गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल राइड विद डीएस। तो आज है हमारी सूर्य स्पीति राइड का थर्ड डे और हम रुके हैं रामपुर के पास होटल रॉयल रिजेंसी में। तो आज की हमारी राइड स्टार्ट होगी अवेरी पट्टी, यहाँ पे एक आर्मी कैंप है वहाँ से, और हम जाएंगे पू की ओर। तो आज की जो हमारी पहली हॉल्ट होगी माँ तारंडा देवी, यहाँ पे एक टेम्पल है, वहाँ से हम ब्लेसिंग्स लेके फिर बढ़ेंगे करचम की ओर और फर्दर अपनी राइड स्टार्ट करेंगे पू की ओर। तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं, वहाँ एक और तो मेन हाईवे है, बट जो दूसरी ओर का नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। मतलब उसके बैक साइड पे एक तो सतलुज रिवर है और साथ ही साथ में जो माउंटेन्स का आज का व्यू है वो देखने लायक है। चलिए आपको दिखाते हैं वो व्यू। तो ये है भी हमारे होटल की बैक साइड का एक व्यू। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, नदी है, पहाड़ है और बादल भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल स्तर बहुत ज़्यादा है सतलुज रिवर का, क्योंकि ऊपर जितने भी माउंटेन्स हैं सभी जगह पे अभी बारिश हो रही है। सो हमारी जो राइड होगी वो शिप्टला की ओर होगी। यहाँ से सतलुज भारत में एंटर करता है। तो इसका रीजन जो है सतलुज का वो मानसरोवर लेक के पास जो राक्षस ताल है कैलाश पर्वत के बिल्कुल नीचे, वहाँ से होता है। तिब्बत में इसे कहते हैं लांगचैन खवाब यानी कि एलिफेंट रिवर। सतलुज रिवर जो है भाई वो सबसे बड़ा सहायक रिवर है इंडस रिवर का। बस अभी टाइम हो चुका है राइड के स्टार्ट होने का। तो हमारा ग्रुप 3 तैयार हो चुका है राइड के लिए। अभी हम जाएंगे पहले ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे फर्दर अवेरी पट्टी। यहाँ से आज की राइड का फ्लैग ऑफ होगा। ये था हमारा होटल रॉयल रिजेंसी। तो ये रहा इसका नंबर, रामपुर से थोड़ा पहले ही है और बहुत ही अच्छे रूम्स और बहुत ही अच्छा व्यू बालकनी का। साथ में ही फिलिंग स्टेशन है। तो भी कल की जो राइड थी हमारी वो थी ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर की, बट बहुत ज़्यादा समय लगा यहाँ तक आने में, क्योंकि हम काफ़ी हॉल्ट लेते हुए और बहुत इन्जॉय करते हुए यहाँ पहुँचे थे। तो ब्रेकफास्ट करके निकले हैं अभी अवेरी पट्टी के लिए। यहाँ पे सभी राइडर्स इकट्ठे होंगे और फिर से आज की राइड का फ्लैग ऑफ भी होगा और साथ ही साथ में ब्रीफ भी किया जाएगा कि आज के दिन में हमने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पहुँचना है, सब कुछ। तो अभी तक जो हमारी राइड थी वो काफ़ी स्मूथ चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है। हम नज़ारे देखते जा रहे हैं और बारिश भी अभी तक हमें नहीं मिली है। सभी राइडर्स अवेरी पहुंच चुके हैं, बट अभी ड्रोन शूट चल रहा है। सामने छोटा सा ड्रोन एक दिख भी रहा है। तो पहले एक कतार में बनाई गई, फिर 2 लाइनें लगाई गई, फिर 3 लाइनें लगाई गई, बट हमें ये नहीं पता कि हमें ये फुटेज कभी मिलेगी भी या नहीं। तो देखते हैं। सो इतने राइडर्स में से अपने जो साथी हैं उनको ढूंढना कई टाइम मुश्किल हो जाता है, बट हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ साथ में रहें। जैसे तो अभी तो हम SBS राइडर्स में हैं, सतिंदर और प्रवीण सर और साथ में कुलवंत सर साथ साथ में हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। तो भी फाइनली पहुंच चुके हैं अवेरी पट्टी। यहाँ पे हमारा आज का मीटिंग पॉइंट था। तो यहाँ से अभी फ्लैग ऑफ होगा आज की राइड का पू के लिए। तो देखते हैं कि आज की राइड कैसी होगी। यहाँ पे 78 मनाया जा रहा है, क्योंकि टोटल यहाँ पे 78 फुल ईयर्स जो है पास हो चुके हैं इंडिपेंडेंस डे को। और क्योंकि पहली सेलिब्रेशन जो थी वो 15 अगस्त 1947 को मनाई गई थी, तो इसीलिए अगर सेलिब्रेशन की हम काउंटिंग करें तो 79th सेलिब्रेशन होगी। बट जो कंप्लीशन ईयर्स हैं वो अगर हम देखें तो 78 हो चुके हैं। तो 78 यहाँ पे तैयार होने वाला है। ये रही हमारी पल्सर। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कंसेप्ट ये। तो अब देखिए कैसा लग रहा है 78। तिंदर सर तो मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहे हैं और साथ में पिक्स भी क्लिक करवा रहे हैं। वाह क्या बात है। तो मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था, मैंने कहा मेरी भी फ्लैग के साथ पिक क्लिक करो, पर जब वो उड़ रहा तो यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं। सो राइड का फ्लैग ऑफ हो चुका था और हमने अपनी राइड फर्दर स्टार्ट की, आज की राइड पू की ओर। बट हमारा जो पहला स्टॉप था अभी का होगा तरांडा माता के मंदिर पे। तरांडा माता से थोड़ा ही पहले आएगा गेटवे ऑफ किन्नौर, जो आपने अक्सर रील्स में देखा होगा। दोस्तों तरांडा माता मंदिर का एक अपना ही अनोखा इतिहास है। जब 1962 की इंडो चाइना वॉर हुई थी तो उसके बाद 1963 में ये मंदिर बनाया गया था। जब वीआर वाले यहाँ पे सड़क बना रहे थे तो यहाँ पे इस प्लेस पे आके बहुत से हादसे हो रहे थे। प्रतिदिन कोई ना कोई मजदूर यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती थी। तब लोकल लोगों ने कहा कि आप माँ चंद्रलेखा मंदिर के पंडित जी के पास जाइए तो वो आपको कुछ बताएंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे इस जगह पे चंडी का वास है, आप यहाँ पे। तो अभी हम पहुँचे हैं बहुत ही भव्य एक हनुमान जी के मंदिर के पास। तो यहाँ पे और तो कोई राइडर नहीं रुक रहा है। एक तो ये भाई साहब रुके हुए हैं और एक मैं तो ज़रूर रुक के जाऊँगा। ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसी सुंदर जगह और मैं रुक के ना जाऊँ।
चाहे कोई रुके या ना रुके। पट्टी से थोड़ा ही दूर था रामपुर बुशहर। बुशहर डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो राजा धनवर सिंह ने की थी 1412 एडी में। 1919 में यहाँ पे पद्म पैलेस बनाया गया था राजा पद्म के द्वारा। लास्ट ऑफिशियल किंग थे राजा वीरभद्र सिंह, जो यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 2021 में वीरभद्र सिंह जी के देहांत के बाद उनके बेटे विक्रमादित्य जी को राजा का टाइटल मिला। तो इतिहास की बात हो गई, तो अभी हम देखते हैं यहाँ के नज़ारे। तो नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के। अभी हम जिस हाईवे पे हैं ये है इंडो तिब्बत हाईवे, एंड अगर हम हाईवे नंबर की बात करें तो ये है NH05। रुके हैं जियोरी के पास जीथोस पैंथेंग एक किन्नौरी रेस्टोरेंट। सुना है यहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बस अभी हम यहाँ से थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट लेके आगे बढ़ेंगे। आर्मी की एम्बुलेंस आप देख सकते हैं हमारे साथ साथ ही रहती है, और साथ में यहाँ पे जो हेल्पिंग क्रू होता है वो भी है। मतलब अगर किसी की बाइक वगैरह ख़राब हो जाती है, कोई भी हादसा होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो वहीं पे रुक जाते हैं ताकि ऐसा ना हो कोई भी मेंबर जो है पीछे छूट जाए और उसे किसी तरह की हेल्प ना मिले। तो जैसे हम चाय पीने के लिए रुके थे पीछे, या कुछ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का, तो वहाँ पे भी वो रुक गए थे। तो असली राजा तो वही है, बट हम अपने आप को अभी राजा फील कर रहे हैं। परवीन सर की मेमोरी तो बहुत शार्प है भाई। उन्होंने बताया था कि आगे एक वाटरफॉल आएगा, और वाटरफॉल यहाँ पे आ ही गया है। तो अभी हम फिर से यहाँ पे रुकेंगे और कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करेंगे, कोई रील वगैरह बनाएंगे और यहाँ के नज़ारों को एंजॉय करें। बट हमारा जो सतिंदर हमारा फ्रेंड है वो पता नहीं कहाँ आगे निकल गया है बाकी ग्रुप के साथ। ऐसे दिल तो यही करता है कि हम ऐसा जाने कि कहाँ से आ रहा है ये वाटरफॉल। ऐसे दिल तो बड़ा करता रहता है कि पहाड़ पे चढ़ जाऊँ और जाके देख के आऊँ भी कहाँ से आ गया ये इतना बड़ा वाटरफॉल। पर हमारे लिए दोस्तों इम्पॉसिबल सी बात है। ट्रैकिंग तो इतनी हम करते नहीं, और साथ में ऐसे वाटरफॉल पे जाना कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और वैसे भी कोई साथ देने के लिए भी नहीं है साथ में कोई हमारे साथ वहाँ टॉप पे जाके देख ले कहाँ से आया है वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे ये मंदिर। अगर मैं अकेला होता तो वहाँ पे ज़रूर जाता दोस्तों। जैसे ही गेटवे ऑफ किन्नौर पे पहुँचे तो हमने तो बस रील बनानी शुरू भी कर दी। तो कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे ऐसे ये पत्थर को काटा गया है, कितना सुंदर लग रहा है। ये बताया जाता है कि बहुत ही डेंजरस लगता है, वैसा यहाँ पे इतना भी कुछ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ मैं और परवीन सर ही रुके थे यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो मंदिर है तरंडा माता का वो नज़दीक ही है, इसलिए सभी जल्दी से वहाँ को निकल गए हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पे रुक गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पिक क्लिक करवाना चाहते हैं और साथ में रील्स बनाने थी, क्योंकि हमारा वापस आने का इस और इरादा तो नहीं है फिर से। तो दोस्तों परवीन सर और मैं तो पूरा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। परवीन सर अभी गए थे, तो उनकी वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये रहे हमारे परवीन सर। तो भाई हमने तो बहुत सी यहाँ पे वीडियोस बनाई और पिक्स क्लिक की, और फिर एंजॉय करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई गाड़ी ना कोई बाइक, और बड़े आराम से हमने रील्स वगैरह बनाई, पिक्स वगैरह क्लिक कराई। सभी राइडर्स जो होंगे बाकी के वो आगे तारंडा देवी मंदिर पे रुके हुए होंगे, और ऐसे भी नहीं है कि वो 1 मिनट में वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी दी जाएगी, तो इसलिए वहाँ पे टाइम तो लगेगा ही। कभी नहीं होता कि हमसे पीछे कोई ना हो, ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पे हमसे पीछे होता ही है हमेशा। और जैसे मैंने आपको बताया ही था कि कोई ना कोई आर्मी की गाड़ी रुकी जाती है, तो जैसे ये वाला ट्रक है जो कि रिकवरी व्हीकल है एक तरह से। तो अगर बाइक ख़राब हो जाती, यहाँ पे कुछ हो जाता, तो ये हमारा व्हीकल साथ में ले जाते उठा के। तो मुझे लगता है ये हमारा पहला ट्रिप होगा जिसमें हम कुछ भी सोच समझ नहीं गए हैं, बस जैसे आर्मी वाले कह रहे हैं वैसे ही उनको फॉलो करते जा रहे हैं। तो ओवरऑल अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया है हमारा। तो आर्मी के अलावा अपनी भी कुछ कस्टमाइज्ड ब्रेक लेने के बाद हम हॉल्ट करते करते अभी पहुंच गए हैं माता तारंडा देवी के मंदिर के पास, जिसकी हिस्ट्री मैंने आपको वीडियो के लगभग स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि कैसे 1963 में ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था। पहुंच चुके हैं तारंडा देवी माता के मंदिर के बिल्कुल पास। तो यहाँ है किन्नर कैलाश कमेटी का एक लंगर, क्योंकि जो किन्नर कैलाश की यात्रा है वो भी इसी एरिया से होके चलती है। तो जैसे पहले भी मैंने बताया था कि आपको यहाँ का इतिहास थोड़ा मैंने बता दिया था। लगभग मुझे लगता है सभी राइडर्स जो हैं यहाँ पे दर्शन करके फ्री हो चुके हैं और रिफ़्रेशमेंट्स ले रहे हैं। तो हम भी चलते हैं अभी दर्शनों के लिए। ये दर्शन कीजिए माँ तारंडा देवी के। जब कम हो जाती है तो दर्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं, जैसे अभी हमें दर्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब है जो होता है अच्छा ही होता है। अगर हम पीछे पीछे थे तो इसका मतलब है हमारे लिए अच्छा ही है कि हम लेट थे।
तो एक बाइक पंक्चर हो चुकी है और आर्मी वाले उसे उठा के रिकवरी वैन में रख रहे हैं। तो वैसे भी यार टायर के दुश्मन है ये कीलें और जैसे नोक वाले पत्थर जो होते हैं, थोड़ा भी टायर घसा हुआ है तो बस। यहाँ पे हमने माता तारंगा देवी के दर्शन कर लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे अगले हॉल्ट की ओर, जहाँ होगा लंच, करचम की ओर। हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी वही यहाँ पे लिखी हुई है। किसी ने दोस्तों मेरा हेलमेट ही गिरा दिया था, पीछे मैंने ध्यान भी नहीं दिया तो ग्लास उसका टूट रखा था। तो अभी मैंने ग्लास उतारा है, शुक्र है ग्लास उस पर चढ़ा हुआ था, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। ऐसा सेक्शन आ गया है जैसे क्लिफ हैंगर हो, जैसे हमने किलाड़ किश्तवाड़ रोड पे देखा था। तो अगर मैं कहता हूँ कि इस रोड को तोड़ फोड़ दिया जाए, तो छोटा कर दिया जाए, तो वैसा ही लगेगा जैसे हमने किलाड़ किश्तवाड़ रोड देखा है। इतना गजब का व्यू आ रहा है, देखिए आप, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये रोड। और कमाल तो ये VRO की इंजीनियरिंग का है, जिन्होंने यहाँ पे पहाड़ काट के ये रास्ता बनाया है। तो तिब्बत बॉर्डर की जो दोस्तों कंस्ट्रक्शन है उसका काम VRO ने कंप्लीट किया था। 62 के वॉर के बाद ये पता चल चुका था कि ये रोड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आर्मी ने बहुत तेज़ी से इस रोड पे काम शुरू किया और ये रोड का निर्माण किया, जिसको अब हम कहते हैं NH-05। ये ओल्ड टाइम्स में इसी रूट को यूज़ किया जाता था ट्रेडिंग के लिए इंडिया और तिब्बत के बीच। VRO द्वारा बनाया गया एक इंजीनियरिंग मार्वल कह सकते हैं। देखिए कैसे कटिंग करके इस रोड को बनाया गया है, और बहुत ही यहाँ तक जो रोड है इस एरिया में तो काफ़ी स्टेबल है। तो 78 राइडर्स हैं, ये हमारे विंसर, कुलवंसर, और ये रही भी हमारी पल्सर। अभी आपको व्यू दिखाते हैं। पहले तो ये माउंटेन्स देखिए, ग्रुप में तो दोस्तों तभी रुकते हैं जैसे कोई ड्रोन शॉट जब लेना हो, और एक यहाँ पे जगह भी बहुत अच्छी है और व्यू भी बहुत अच्छा है, इसीलिए रुक गए हैं। तो ड्रोन शॉट हमें मिलेगा या नहीं ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं है। तो जब तक मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ अभी तक तो हमें नहीं मिला है। ये रहे कैप्टन गौरव सभी को इंस्ट्रक्ट करते हुए, रील बना रहा है मेरी तरह, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है मेरी तरह, बस सभी बिजी हैं अपने अपने में। बाइक्स की बात करें तो इस पूरे राइड में सिर्फ एक ही बजाज की बाइक है, और वो है हमारी पल्सर 220 द लेजेंडरी बाइक। ब्रिज देख के तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई पक्की रोड नहीं होती दोस्तों, ऐसे होते हैं प्लेट्स। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि ऐसे ब्रिज सेंटर से एक जगह से टूटा हुआ था और मैं भगाता जा रहा था और ऐसे तारे बस अटक ही गया था जो ये गैप दिख रहा है उसके बीच, बट बड़ी मुश्किल से बचा था मैं। तो इसीलिए ऐसे ब्रिज पे तो खास करके जो यहाँ पे प्लेट्स होती हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उछल भी जाती हैं कई टाइम। ये आ गया सेकंड ब्रिज जो कि बिल्कुल पास और का काम कर रहा, क्योंकि का काम को नया के लिए दोनों ब्रिज हैं बिल्कुल मेरा कटले उधर क्योंकि पानी से लपालप भरा हुआ है। और ये ना वो गैप जैसे मैंने आप बाहर ही अपना पड़ता है, क्योंकि बाइक के पास से जगह बड़े यहाँ के गैप है, पौधों मुझे पता नहीं चलता कभी गैप में फंस गया बाइक से आके। करचम के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, यहाँ पे आज का हमारा लंच होगा। वो लंच तक ही ये ब्लॉग हम नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही तो होने तो आने वाले हैं करचम। यहाँ पे बड़ी हो जाए इंट्रैक्शन हुआ है, देखिए ना, वो कहता तो इस वीडियो का भी नहीं है कि कोई देखेगा कि नहीं। फिर आपको ये डायलॉग आर्मी एरिया में जा रहे ये कैमरा मैं ऑफ कर दूंगा। गए हैं फाइनली अपने लंच वाले पॉइंट पे। तो आर्मी वाले कोई कसर नहीं छोड़ते हैं बढ़िया लंच कराने में, और हाँ अगर कोई चिक चिक झिक चिक करेगा तो वो वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो तरीक़ों से सेवा करनी आती है, ऐसे खाना खिला के भी और दूसरे तरीके से भी। अगर हम बदतमीजी करेंगे किसी के साथ। टीम लंच कर रही है और मैं लगा हुआ हूँ ऐसे रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मोमेंट्स रह जाएं कैप्चर करने के लिए। तो ये आउटर एरिया में आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम था दोस्तों। का सफ़र हम देखेंगे अगले ब्लॉग में, तो बने रहिएगा इस सफ़र पे और कर लीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर।